हेलो एवरीवन। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, आज इसमें हम एक नए तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं। नए तरह का मतलब ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, रेक्टिफाई आपको वैसे ही करना है जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा सस्पेंस अकाउंट भी बनाने को, है ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 40 है, इसमें आपको एरर्स दिए हैं और उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है और साथ में आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चंस का ये पार्ट करेंगे, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही जैसा होगा। किसी में अगर डिफिकल्टी आती है देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स सेक्शन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 40। चलिए, सो गुड्स वर्थ रुपीज, नहीं सबसे पहले क्या है, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजर डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो ये बता रखा है कि सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस है। ठीक है, वो काम हम कब करेंगे, जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट हम बाद में बनाएंगे, पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के एरर देखते हैं। पहला एरर क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 200 परचेज फ्रॉम सोहन had been posted to his account at 250. Goods worth 200 purchased from Sohan. अब ये करेक्ट एंट्री वाला काम हमें करना पड़ेगा, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, देन आई रब इट। ओके, नो, ये यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा। करेक्ट एंट्री क्या होगा इसका, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, यही होगा करेक्ट एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है, यही होगा ना इसका करेक्ट एंट्री। और अमाउंट है 200, तो 200 ये हो जाएगा। अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या है, इसकी रॉन्ग एंट्री देख लेते हैं। क्या किया गया, गलती ये किया गया है कि हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250, यानी परचेज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जब सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग की गई तो 200 के बजाय कैसे पोस्टिंग हो गई, 250। ठीक है, यानी रॉन्ग एंट्री जब हुई, जब ये रॉन्ग एंट्री हुई है तो इसमें क्या हुआ कि सोहन जो 200 रुपए से क्रेडिट होना था वो 250 से क्रेडिट हो गया। परचेज में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन सोहन जो 200 रुपए से क्रेडिट होना था वो क्या हो गया, वो 250 रुपए से क्रेडिट हो गया। बस यही गड़बड़ी हुई है। तो ये मान लीजिए कि रॉन्ग में, परचेज में तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, लेकिन सोहन 250 रुपए से क्रेडिट हो गया। अब ये वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग है ना। सोहन को हमें 200 रुपए से क्रेडिट करना था, हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ये काम क्या, हमने 50 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सोहन को डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सोहन डेबिट होंगे। किस अमाउंट से डेबिट होंगे, 50 रुपीज से, क्योंकि इतने से ही ज्यादा क्रेडिट हो गए। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ये वन साइडेड एरर है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आते हैं। A purchase of furniture for 500 was recorded in the purchase book. हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर चुके हैं, अब तक सबको समझ में भी आ गया होगा। फर्नीचर खरीदा गया था तो क्या डेबिट होना था, करेक्ट एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। और हम क्या करके बैठे हैं, परचेज अकाउंट, हमने मान लिया कि गुड्स खरीदा गया तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। हम ये काम करके बैठे हैं, आई बात समझ में। ये करना था और ये करके बैठे। कैश में कोई इफेक्ट आया है, नहीं आया है। अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, अमाउंट सबका 500 है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया है। कैश ठीक है, कैश क्रेडिट होना था, हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर डेबिट होना था, नहीं हुआ है, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 500 से। ठीक है, ये डेबिट हम यहां नहीं लिखते, हम यहां लिखते हैं। ओके, और परचेज गलत डेबिट हो रखा है, तो इस गलत डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट 500। ठीक है, देन
थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट विद 512 इट वाज डेबिटेड विद 215। तो इसमें कोई एक अकाउंट है ज्ञान अकाउंट, ठीक है, उसको क्रेडिट करना था। पहली बात तो सही काम क्या करना था कि उसको क्रेडिट करना था टू ज्ञान, हमें ऐसा करना था। डेबिट साइड में क्या है बता दी रखा है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। क्रेडिट करना था हमें, कितने रुपए से क्रेडिट करना था हमें क्रेडिट करना था 512 से, 512 से ये काम करना था हमें, ये सही काम होता, ठीक है। हम क्या करने बैठे हैं, एक तो इसको क्रेडिट के बजाय हमने डेबिट कर दिया, हमने ज्ञान अकाउंट को डेबिट कर रखा है, ठीक है। एक तो ये गलती की कि क्रेडिट को हमने डेबिट कर रखा है। दूसरी बात अमाउंट में भी गड़बड़ी की, अमाउंट हमने क्या किया है 215 कर दिया है, 512 के बजाय 215 कर दिया है, ठीक। बात क्लियर हो गई, समझ आ गया, ये गलती है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे देखते हैं। करना क्या था हमें, क्रेडिट, तो पहली बार हम सही काम करेंगे जो करना था, यानी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब अमाउंट देखते हैं, एक्चुअल में इतने से क्रेडिट होना था 512 से, तो एक्चुअल में 512 से क्रेडिट होना चाहिए, प्लस गलत डेबिट कर रखा है कितने रुपए से 215 से, तो गलत डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होना चाहिए, यानी एक 512 से क्रेडिट होना चाहिए, प्लस जो गलत डेबिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्रेडिट करना है उस अमाउंट से भी क्रेडिट हो गया, यानी 512 प्लस 215 727 से ये क्रेडिट होगा, ठीक है, क्लियर। और खाली ज्ञान अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास, यानी वन साइडेड प्रॉब्लम है, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, क्लियर, ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पे आते हैं, गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाय ज्ञान वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। Goods returned worth 130 returned by Gyan were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of Gyan's personal account। मतलब पहली बार तो रिटर्न बाय ज्ञान, यानी ज्ञान ने माल वापस किया, तो ज्ञान को हमने बेचा होगा तभी वापस किया, यानी ये हुआ क्या सेल्स रिटर्न। तो एक्चुअल जो करेक्ट चीज होनी चाहिए थी वो क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है और सेल्स रिटर्न क्या होता है डेबिट होता है हमेशा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू किसने किया है ज्ञान, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, क्लियर है बात, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री 130। और हुई क्या एंट्री, रॉन्ग क्या हो रखा है, रॉन्ग क्या हो रखा है कि हमने किया है वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने सेल्स बुक में एक तो हमने इस पूरी एंट्री की बजाय सेल्स रिटर्न की बजाय उसे सेल्स मान लिया, एक काम हमने क्या किया कि सेल्स मान लिया, तो हमने उसे पहली बात तो टू सेल्स अकाउंट कर दिया। अब टू सेल्स अकाउंट करेंगे तो ज्ञान का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, है ना, ज्ञान का अकाउंट डेबिट करेंगे तभी तो टू सेल्स अकाउंट होगा, पर हमने वहां पे वो भी गड़बड़ी कर दी, हमने वहां पे ज्ञान के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय ज्ञान के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। मतलब हमारी मिस्टेक में क्या क्या है कि हमने ज्ञान, अगर हम सेल्स मान के कर रहे हैं, ठीक, तो ज्ञान के अकाउंट को डेबिट, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो ज्ञान क्या हो जाएगा डेबिट होगा ना, अगर हमने सेल्स माना है तो होना ये चाहिए था। अब इसमें भी हमने ज्ञान के डेबिट को डेबिट नहीं किया, हमने क्या किया ज्ञान को क्रेडिट ही कर दिया, तो हमने यहाँ पर जब पोस्टिंग किया तो हमने ज्ञान को क्रेडिट कर दिया, तो ये क्या एंट्री बन गई आपकी कि सेल्स में क्रेडिट हो गया है। ये गड़बड़ी कहाँ हो, ये पोस्टिंग के टाइम, लेजर के टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया है पोस्टिंग में कि सेल्स भी क्रेडिट हो गया और ज्ञान भी क्रेडिट हुआ और डेबिट कुछ हुआ ही नहीं है। आई बात समझ में, ये गड़बड़ी है आपकी। अब एक बात अच्छी होगी कि करना तो ज्ञान को ही क्रेडिट था और हमने ज्ञान को तो क्रेडिट कर दिया है, हमने ये काम तो कम से कम कर दिया है ना। अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, 130, तो हमें ज्ञान को क्रेडिट सही में करना था, हमने गलती से भी कर दिया है, क्लियर। और हमने सेल्स को भी डेबिट, सेल्स को भी क्रेडिट कर रखा है। तो अब ध्यान से देखना,
क्या एंट्री होनी थी, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था टू ज्ञान अकाउंट 130। हम क्या करके बैठे, हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और ज्ञान के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया है 130 से। क्लियर? तो ज्ञान के अकाउंट में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। गलती से ही हमने क्या किया, सही काम कर दिया है, पोस्टिंग ज्ञान के 130 की कर दिए क्रेडिट साइड में, तो ज्ञान के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट किस पे आएगा? इफेक्ट आएगा पहली बार तो सेल्स रिटर्न पे, कि डेबिट होना था, नहीं हुआ है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सेल्स को क्रेडिट गलत कर रखा है ना, सेल्स को यहाँ पे सेल्स का कोई काम ही नहीं था, सेल्स हुआ ही नहीं है, सेल्स रिटर्न हुआ है, हमने सेल्स को गलत क्रेडिट कर रखा है, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें सेल्स को भी डेबिट करना पड़ेगा, तो हम सेल्स को भी डेबिट करेंगे 130। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा, ज्ञान पे कोई इफेक्ट आया नहीं है तो अदर साइड में अब क्या आ जाएगा, अदर साइड में आएगा सस्पेंस अकाउंट 260 से, टोटल अमाउंट से अदर साइड में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। अब इसी के बेसिस पे आपको बनाना है सस्पेंस अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो डेट वेट तो दिया नहीं है, तो डेट की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, तो हम भी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट के जो बैलेंस था, यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में आएगा, है ना। कितना रुपए, 417। ये जो ऊपर सबसे टॉप पे दिया था क्वेश्चन के वो आ गया बैलेंस, तो वो बैलेंस तो हमें दिया हुआ है। बाकी क्या क्या जाएगा सस्पेंस अकाउंट में हम यहाँ से देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर पहले में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है कितने रुपए से, 50 से, तो हम भी क्रेडिट कर देंगे कितने से, 50 से। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा ये चीज आएगा जिसके इफेक्ट से सस्पेंस क्रेडिट है, जिसके इफेक्ट से, लेजर बनाना सबको आता होगा, ठीक है, जिसके इफेक्ट से सस्पेंस क्रेडिट है। सस्पेंस अकाउंट के अंदर सस्पेंस अकाउंट नाम नहीं आएगा, क्या आएगा कि किसके कारण क्रेडिट है, तो सोहन के कारण क्रेडिट है, इसलिए बाय सोहन्स अकाउंट। आई बात समझ में? ये हो गया। यहां पर सस्पेंस नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां सस्पेंस डेबिट है तो हम भी सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 2। अब किसके इफेक्ट से सस्पेंस डेबिट है, ज्ञान के इफेक्ट से, तो हम यहां पर डेबिट कर देंगे 2 ज्ञान से अकाउंट कितना, 727। क्लियर है बात? ठीक, अब फोर्थ पे आते हैं। यहां पर सस्पेंस क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को। ठीक है, अब सस्पेंस यहां पे 2 बार, आपका एक बार सेल्स रिटर्न की वजह से क्रेडिट है और एक बार सेल्स की वजह से क्रेडिट है, तो आप भी वैसे ही करोगे, एक बार सेल्स रिटर्न करोगे, सेल्स रिटर्न 130 और एक बार सेल्स अकाउंट 130। ठीक है, अब आप सस्पेंस का टोटल कर लो, बराबर आएगा दोनों साइड का टोटल, और इसी तरह आपका ये सस्पेंस अकाउंट बन गया। 6 5 12 2 ठीक है, आपका टोटल बराबर आ गया और ऐसे ही आपका सस्पेंस अकाउंट बन गया। क्लियर हो गई बात? तो दिस वाज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 40। अब हम रेक्टिफिकेशन को एंड कर रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही क्योंकि चैप्टर्स मिस हो रहे हैं। अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी रेक्टिफिकेशन में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट लग रहा है, सॉरी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।